चैनल में स्वागत है आपका। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रा ओकुलर बैरियर। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मेथड्स टू ओवरकम। मीन्स वो कौन कौन से मेथड हैं जिनके कारण हम इंट्रा ओकुलर बैरियर की एक्टिविटी को कम कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज़ टू इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी एंड कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग। मीन्स जो ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन लक्ष्य होता है उसका, वो यही है कि वो बायो अवेलेबिलिटी को और कंट्रोल रिलीज को बढ़ा सके किसी भी ड्रग्स की। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें डिफरेंट अप्रोचेज आर गिवन बिलो। मीन्स वो अप्रोचेज देख लेते हैं हम जिनके कारण जो इंट्रा ओकुलर बैरियर है वो अपनी एक्टिविटी कम कर दें और जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है और जो उनका कंट्रोल रिलीज है वो इंक्रीज हो जाए। फर्स्ट है इसमें विस्कस आई ड्रॉप। द प्रीकॉर्नियल रेजिडेंस टाइम कैन बी इंक्रीज्ड एंड द ड्रग लॉस ड्यू टू लैक्राइमल ड्रेनेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय अडॉप्टिंग सेवरल स्ट्रेटजीज। मीन्स जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हमें आई ड्रॉप्स की विस्कोसिटी को बढ़ाना है। तो अगर हम आई ड्रॉप्स की विस्कोसिटी को बढ़ा देंगे तो उसके कारण क्या होगा, जो ड्रग है वो हमारी कॉर्निया पे ही ठहरी रहेगी ज़्यादा टाइम के लिए। मीन्स उसका जो रेजिडेंस टाइम है, मीन्स जो उसका ठहरने का टाइम है वो बढ़ जाएगा अगर विस्कोसिटी किसी भी आई ड्रॉप की ज़्यादा होगी। तो उसके कारण क्या होगा, जो लैक्राइमल ड्रेनेज है वो भी उस ड्रग को रिमूव नहीं कर पाएगी और जो ड्रग है वो ज़्यादा से ज़्यादा आँख के अंदर पेनिट्रेट हो पाएगी, मीन्स उसके अंदर जा पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आई ड्रॉप्स हैव अंडरगोन सम मॉडिफिकेशन लाइक एडिशन ऑफ विस्कोसिटी एनहांसर लाइक हाइड्रोफ्लिक पॉलीमर सच एज सेलुलोज, पॉलीविलाइन अल्कोहल, पॉलीएक्राइलिक एसिड, बायो एडेसिव एजेंट। मीन्स जो आई ड्रॉप है उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की जाती है, मीन्स उनमें चेंजेस करे जाते हैं। जैसे कि हम उनमें चेंज करेंगे कि उनमें विस्कोसिटी एनहांसर को ऐड कर देंगे। मीन्स जैसे हमारे पास कोई प्रिपरेशन है उसमें अगर हम विस्कोसिटी एनहांसर डाल देते हैं तो उस आई ड्रॉप की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। और जो विस्कोसिटी एनहांसर हैं जैसे कि हाइड्रोफ्लिक पॉलीमर्स होते हैं, और हाइड्रोफ्लिक पॉलीमर्स के एग्जांपल हैं जैसे सेलुलोज है, पॉलीविलाइन अल्कोहल है, पॉलीएक्राइलिक एसिड है और बायो एडेसिव एजेंट हैं। अगर हम इनको प्रिपरेशन में ऐड कर देते हैं तो जो आई ड्रॉप की विस्कोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर हमारी आई ड्रॉप की जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसके कारण जो रेजिडेंस टाइम है, मीन्स जो ठहरने का टाइम है ड्रग का, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग हमारी आँख के अंदर जा पाएगी और जो बैरियर की एक्टिविटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट है इसमें अब जेल। मीन्स अगर हम जेल यूज़ करते हैं तो उसके कारण क्या होता है वो देख लेते हैं। दिस फॉर्मुलेशन नॉट ओनली प्रोवाइड इफेक्टिव कॉन्टैक्ट बिटवीन द फॉर्मुलेशन एंड कॉर्नियल सरफेस बट ऑल्सो हेल्प टू सस्टेन द रिलीज रेट ऑफ ड्रग। मीन्स जो जेल प्रिपरेशन है ये फॉर्मुलेशन में सिर्फ एक इफ़ेक्टिव कॉन्टैक्ट ही नहीं बनाती हमारी फॉर्मुलेशन और कॉर्निया के बीच में, बल्कि ये उस ड्रग के सस्टेन रिलीज़ को भी बढ़ा देती है। मीन्स जो ड्रग है उसको ऐसा बना देती है कि उसके अंदर सस्टेन रिलीज़ हो उसका। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद जेल्स आर डिफ़िकल्टी इन प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू देयर हाई विस्कोसिटी एंड ब्लर विजन। मीन्स अगर हम जेल यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास जो आई ड्रॉप है वो जेल फॉर्म में है, अगर हम ऐसी आई ड्रॉप को यूज़ कर रहे हैं तो उसके कारण क्या होगा, आँख के अंदर जितना अमाउंट ड्रग का जाना चाहिए था वो हमारा जा नहीं पाएगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि उस प्रिपरेशन की जो विस्कोसिटी है बहुत ज़्यादा है और उसके कारण क्या हो सकता है, जो विज़न है वो भी ब्लर्ड आने लगेगा, मीन्स धुंधला दिखाई देने लगेगा। तो ये प्रॉब्लम आती है अगर हम जेल प्रिपरेशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इसमें आई ऑइंटमेंट। तो ये देख लेते हैं। These are formulated with mixtures of semi-solid and solid hydrocarbons, paraffin, which are non-irritant to eye and have a melting or softening point close to the body temperature. Means
जो आई ऑइंटमेंट है इनको डाला जाता है हमारा सेमी सॉलिड और सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स के साथ। सॉलिड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है पैराफिन। तो अगर हम ये यूज़ करते हैं, ये हमारे नॉन इरिटेंट होते हैं, मीन्स आँख को कोई भी इससे इरिटेशन नहीं होती है। और जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर के क्लोज होता है। मीन्स जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है उतने पे ये प्रिपरेशन मेल्ट हो जाती है। तो हम आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द मेडिकामेंट प्रेजेंट इन दिस सिस्टम आर माइक्रोनाइट पार्टिकल। मीन्स जो मेडिकामेंट मीन्स जो एक्टिव पार्ट होता है इस ड्रग में वो क्या है, माइक्रोनाइट पार्टिकल्स होता है। माइक्रोनाइट पार्टिकल का मतलब है वेरी फाइन जो पार्टिकल हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आई ऑइंटमेंट्स आर हैविंग प्रोलॉन्ग्ड रेजिस्टेंस टाइम ऑफ ड्रग। मीन्स जो आई ऑइंटमेंट है वो क्या है, उनका प्रोलॉन्ग्ड रेजिस्टेंस टाइम होता है। मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आँख के ऊपर ठहरे रहते हैं, रेजिस्टेंस रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, प्रोड्रग्स दे एनहांस कॉर्नियल ड्रग परमिएबिलिटी बाय चेंजिंग दी हाइड्रोफिलिसिटी और लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग। मीन्स अगर हम प्रोड्रग यूज़ करते हैं तो इनके कारण क्या होता है कि जो कॉर्नियल ड्रग एबिलिटी होती है, मीन्स जो परमिएबिलिटी होती है उसकी कॉर्निया की, वो इंक्रीज़ हो जाती है। वो इंक्रीज़ कैसे होगी, जब हम हाइड्रोफिलिसिटी और लिपोफिलिसिटी ड्रग की जो होती हैं दोनों उनमें चेंज कर देते हैं। कॉर्निया क्या है, कॉर्निया एक आई का पार्ट है जिसमें से जो ड्रग है वो पेनिट्रेट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, डेरिवेटाइजेशन ऑफ ड्रग इज़ नोन एज प्रोड्रग। मीन्स ड्रग के डेरिवेटाइजेशन को हम प्रोड्रग कहते हैं। डेरिवेटाइजेशन का मतलब है कि उस ड्रग में कुछ ना कुछ ऐड करके एक नया प्रोडक्ट बनाना, उसे हम कहते हैं प्रोड्रग। नेक्स्ट पॉइंट है, पेनिट्रेशन एनहांसर दे इंक्रीज पेनिट्रेशन पावर ऑफ ड्रग। मीन्स अगर हम पेनिट्रेशन एनहांसर यूज़ करते हैं प्रिपरेशन में तो वो क्या करते हैं, पेनिट्रेशन पावर बढ़ा देते हैं ड्रग की। पेनिट्रेशन का मतलब है कि जैसे ये लेयर है इसमें से आर पार होने की क्षमता, उसे कहते हैं हम पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन एनहांसर यूज़ करेंगे तो पेनिट्रेशन पावर को इंक्रीज़ कर देंगे। तो इसके एग्जांपल हैं EDTA, प्रिजर्वेटिव्स, सर्फेक्टेंट एंड बाइल साल्ट आर यूज्ड फॉर कॉर्नियल पेनिट्रेशन एनहांसमेंट। मीन्स ये कुछ एक एग्जांपल हैं जो कि पेनिट्रेशन एनहांसर की तरह वर्क करते हैं, मीन्स उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, विस्कोसिटी एनहांसर। तो ये देख लेते हैं, इफ़ वी इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ फॉर्मुलेशन द रेजिडेंस टाइम ऑफ ड्रग ऑल्सो इंक्रीज। मीन्स विस्कोसिटी एनहांसर में क्या है, अगर हम किसी ड्रग की विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं, मीन्स अगर हम उसमें विस्कोसिटी एनहांसर ऐड कर देते हैं तो उसके कारण जो ड्रग का रेजिडेंस टाइम है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। अगर किसी ड्रग का रेजिडेंस टाइम बढ़ जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आँख के अंदर जा पाएगी ड्रग और अपना असर ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाएगी। तो इसके एग्जांपल हैं जैसे कि पॉलीविनाइल अल्कोहल PVA, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन PVP, मिथाइल सेलुलोज और HPMC। तो ये कुछ एक एग्जांपल है हमारे विस्कोसिटी एनहांसर के, जिनके कारण विस्कोसिटी बढ़ जाती है ड्रग्स की। नेक्स्ट पॉइंट है, माइक्रो इमल्शन। तो माइक्रो इमल्शन क्या होते हैं वो देख लेते हैं। इंक्रीजेज सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग परमेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज्ड। मीन्स अगर हम किसी ड्रग की सोलिबिलिटी को बढ़ाते हैं तो उसकी जो परमेबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। सोलिबिलिटी का मतलब है घुलनशीलता, परमेबिलिटी का मतलब है उसकी आर पार जाने की क्षमता। इसके एग्जांपल हैं इंडोमेथासिन, क्लोरम, फेनिकोल। तो इनके कारण सोलिबिलिटी बढ़ जाती है, सोलिबिलिटी बढ़ेगी तो परमेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है लिपोसोम। तो लिपोसोम क्या होते हैं वो देख लेते हैं। जो लिपोसोम होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और जो कॉर्निया पे हमारा चार्ज है वो होता है नेगेटिव। तो लिपोसोम हमारे कॉर्निया पे जाके बाइंड कर देते हैं जिसके कारण ये अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। जो लिपोसोमल ड्रग्स होती हैं ये सिर्फ लिपोफिलिक ड्रग्स के लिए ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए ये अपना कोई भी इफ़ेक्ट शो
नहीं करती है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है नियोसोम्स। दीज आर बाइलेयर्ड स्ट्रक्चरल व्हीकल ऑफ नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट। मीन्स जो नियोसोम्स होते हैं ये बाइलेयर्ड होते हैं, मीन्स इसमें 2 लेयर होती हैं और नॉन आयोनिक होते हैं ये। नेक्स्ट है नियोसोम्स कैन एनकैप्सुलेट लिपोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक ड्रग। मीन्स जो नियोसोम्स होते हैं ये अपने अंदर लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक ड्रग दोनों को ही एनकैप्सुलेट कर लेते हैं, मीन्स दोनों को ही अपने अंदर रख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नियोसोम रिड्यूस सिस्टमिक ड्रेनेज एंड इंक्रीज रेजिडेंशियल टाइम एंड ऑल्सो इंक्रीज ओकुलर बायोअवेलेबिलिटी। मीन्स जो नियोसोम्स होते हैं ये सिस्टमिक ड्रेनेज को रिड्यूस कर देते हैं। सिस्टमिक ड्रेनेज का मतलब है जो लैक्राइमल सिक्रेशन होती है उसे कम कर देते हैं और रेजिडेंशियल टाइम बढ़ा देते हैं। रेजिडेंशियल टाइम का मतलब है जो ड्रग है आँख के ऊपर ज़्यादा टाइम के लिए ठहर जाए तो वो इंक्रीज़ कर देते हैं, और अगर वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसके कारण जो ओकुलर बायोअवेलेबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। मीन्स जो आँख के अंदर ड्रग पहुंचनी थी वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच जाएगी और अपनी बायोअवेलेबिलिटी को शो करेगी। तो बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसकी डेफिनेशन को देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नियोसोम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोकम्पेटेबल। मीन्स जो नियोसोम्स होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और नॉन बायोकम्पेटेबल होते हैं। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे नियोसोम्स हैं, इसके अंदर हमारी लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक ड्रग दोनों ही समा जाती हैं, दोनों ही ये कवर कर लेते हैं। तो जो नियोसोम्स होते हैं ये दोनों ही ड्रग को अपने अंदर एनकैप्सुलेट कर लेते हैं, भर लेते हैं। नेक्स्ट है नैनो पार्टिकल्स नैनोस्फेयर। तो ये क्या होता है आपको देख लेते हैं। दीज आर पॉलीमेरिक कोलाइडल पार्टिकल 10 mm to 1 mm इन साइज इन विच ड्रग इज एनकैप्सुलेटेड और डिजोल्व। मीन्स ये पॉलीमेरिक कोलाइड्स होते हैं जिनका साइज 10 mm से 1 mm होता है और ये ड्रग को अपने अंदर एनकैप्सुलेट करके रखते हैं, मीन्स अपने अंदर भर के रखते हैं। जैसे कि ये हमारे नैनो पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर ड्रग है। नेक्स्ट है नैनो सस्पेंशन। तो नैनो सस्पेंशन के अंदर ओनली पोरली वाटर सोल्यूबल ड्रग ही एनकैप्सुलेट होती है। ये हमारे नैनो सस्पेंशन है, इनके अंदर पोरली वाटर सोल्यूबल ड्रग ही एनकैप्सुलेट होती है, मीन्स भरी जाती है। तो ये थे मेथड ओवरकम करने के लिए जिनके कारण जो ड्रग है वो अंदर पेनिट्रेट हो जाए और अपनी एक्टिविटी शो करे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।